तो पिछले 2 महीनों में मेरे ख़्याल से 8-10 ऐसे कमेंट्स ज़रूर आए होंगे जिसमें ये जवान लोगों का ये है अ, जवान लोगों की प्रॉब्लम कि हेल्थ एकदम ख़त्म कर दी, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाए, ये पोर्नोग्राफ़ी के चक्कर में फँस गए और मोबाइल फ़ोन का बहुत ज़्यादा उपयोग किया और अब शरीर ऐसा हो गया, बहुत ज़्यादा दुर्बल, तो शरीर तो चलो, पर दिमाग बहुत ज़्यादा दुर्बल हो गया और कभी आत्महत्या का ख़्याल आता है और ज़िंदगी बहुत नीरस लगने लगी है, तो क्या करें? तो यार मेरा एक ही मैसेज है, आप किसी भी स्थिति में हों, वहाँ से खड़े होना शुरू कर सकते हो और इसमें मुझे ये बरगद का पेड़ आपने देखा होगा, उसकी एनालॉजी आती है, बहुत पावरफुल। बरगद का पेड़ आपने देखा होगा, जब काफ़ी बड़ा हो जाता है तो उसकी जटाएँ निकलती हैं। उसमें से अ, वो जटाएँ जैसी निकलनी शुरू होती हैं, बड़ी होती हैं, बड़ी होती हैं, बड़ी होती हैं, फिर वो ज़मीन में चली जाती हैं। जब वो ज़मीन में जाती हैं तो उसके अंदर घुस जाती हैं, ज़मीन के अंदर। अब मान लीजिए कोई बरगद है और उसके 10-12 जटाएँ ज़मीन के अंदर जा चुकी हैं, तो वो सारी उस वृक्ष को नरिशमेंट देने लगती हैं। उस वृक्ष के लिए पोषण वो जड़ें भी अ, ज़मीन से पोषण जुटाने लगती हैं, तने की तरह। अब कुछ समय के बाद और बूढ़ा हो गया, कुछ 100 साल के बाद तना सड़ गया, खत्म हो गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बरगद अभी भी हरा-भरा है क्योंकि अब एक तना गया, चाहे वो मेन तना था, लेकिन यहाँ तो 8-10 तने और हैं उसके। और अब तक जैसे-जैसे समय गुज़रता जाएगा, उसके और भी तने निकलते जाएँगे। कुछ-कुछ हमारे अंदर भी ऐसा है, जो शक्ति गई वो गई लेकिन रीजनरेट हो सकती है। ये न्यूरोलॉजी वाले भी कहते हैं ना, न्यूरोजेनेसिस नए न्यूरॉन्स बन सकते हैं। सारा नर्वस सिस्टम दोबारा बन सकता है। हम अपने पूरे शरीर को, पूरे मस्तिष्क को दोबारा से नया बना सकते हैं। और उसके लिए तब दृढ़ संकल्प तो ज़रूरी है। अब जो हुआ सो हुआ, इस क्षण से अगर आप जाग जाएँ, ठान लें, तो बस परिवर्तन शुरू हो जाएगा। तो मेडिटेशन शायद आप अभी ना कर पाएँ, उसके लिए शक्ति चाहिए। मेडिटेशन बहुत सारे नॉर्मल लोग भी नहीं कर पाते। उसका कारण एक ही शक्ति कम है अंदर, तो शक्ति इकट्ठी करनी पड़ेगी। तो उसके लिए ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ेज़ कीजिए। तो कुछ नहीं तो डीप ब्रीथिंग, पूरी साँस अंदर, पूरी साँस बाहर, पूरी साँस अंदर, पूरी साँस बाहर ज़रा ज़्यादा निकालो, बाहर निकली 1-2 सेकंड और वेट करो, तब अंदर जाती साँस और गहरी होगी। ये तो कर ही सकते हो। कपालभाति कर सकते हो। अ, और प्रकार के प्राणायाम कुछ होते हैं, जो आपको सूट करे, प्राणायाम से शुरू करो। एक, दूसरा म्यूज़िक के साथ डांस करो, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक जो आपको अच्छा लगे। कोई अच्छा नहीं लगता तो पता कीजिए, अलग-अलग इंस्ट्रूमेंट्स को कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट ज़रूर कोई इंसान ऐसा नहीं है, जिसको म्यूज़िक अच्छा ना लगे। अब कौन-सा म्यूज़िक ज़्यादा अच्छा लगेगा, वो पता कीजिए और उसका फ़ास्ट वर्ज़न, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक लेकिन फ़ास्ट और उसपे डांस करना है, उसपे डांस कीजिए। कैसा डांस? जैसे शरीर चाहे। कोई कथक, भरतनाट्यम नहीं बोल रहे। आपका शरीर कैसे भी हिलाना है। शर्म आती हो तो दरवाज़ा बंद कर दो, दरवाज़ा बंद कर दो, म्यूज़िक लगा दो और उसमें डूबना भी है म्यूज़िक में, उससे रस मिलेगा, उससे आपको शक्ति मिलेगी। तो ये हो गया और ज़िंदगी में क्रिएटिविटी हर पक्ष में थोड़ा-थोड़ा कोशिश कीजिए क्रिएटिव होने का। निस्वार्थ सेवा पता कीजिए कि कुछ ऐसा आप कर सकते हो
कहीं ऐसा काम हो रहा है, सेवा का काम हो रहा है, आप भी उसमें शामिल हो जाओ। एक ये और मेडिटेशन फिर धीरे-धीरे ट्राई करो मेडिटेशन। क्या आप 5 मिनट भी साँस को ऑब्ज़र्व कर सकते हो? साँस अंदर गई, साँस बाहर निकली, साँस अंदर गई, साँस बाहर निकली। और भोजन का ध्यान रखिए, बहुत ज़रूरी है। भोजन ही गड़बड़ है आजकल इंसान का। बहुत सारे लोग प्रोसेस्ड खाना खाते हैं बहुत ज़्यादा। बिल्कुल मत खाइए, छोड़ दीजिए। बेकरी की कोई भी चीज़ मत खाइए काफ़ी समय तक, काफ़ी सालों तक, जब तक दोबारा से आप ठीक-ठाक नहीं हो जाते। तो ये जो सिंपल ट्रेडिशनल खाना, जो हमारे पुरखे खाते थे, आज से 50 साल पहले जो खाना था, बस वही, वो बनता ही होगा घर में। सब्ज़ी, रोटी, दाल, चावल नॉर्थ नॉर्थ इंडिया में और साउथ में जो भी खाते हैं वो इडली, डोसा, जो रोज़-रोज़ बनता है। ये रसम, उत्तपम, अप्पम वगैरह-वगैरह। तो चावल साउथ में चावल बहुत चोर बोलते हैं उसको, मलयालम में चोर बोलते हैं। तो ये जो ट्रेडिशनल भोजन है, बस ये बेस्ट है। और अंकुरित अब अंकुरित से बहुत ज़्यादा पोषण मिलता है। जैसे मूँग, अंकुरित मूँग पे मैं कुछ वीडियोज़ भी बना चुका हूँ 1-2। तो अंकुरित मूँग खाइए, उससे बहुत पोषण मिलेगा। विगरस एक्सरसाइज़ कीजिए। ये जो म्यूज़िक पे मैं डांस कह रहा था, इसी को भी आप एक्सरसाइज़ बना सकते हो। अगर आधा घंटा खूब डांस कर लो, तो वो भी चलेगा। नहीं तो थोड़ा-सा और एक्सरसाइज़ेज़ कर सकते हो। कुछ योगासन कर सकते हो। अब ये योगासन की मेरे को नहीं आते, कुछ लोग बोलते हैं किससे सीखें? अरे यार सिंपल, सिंपल यूट्यूब में देख लो, किसी किताब में पढ़ लो। उसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल में जाना ज़रूरी नहीं है कि कब साँस लेनी है, कैसे लेनी है और कैसे भी कर लो थोड़ा-सा। योगासन मत बोलो, शरीर को मतलब अलग-अलग पोस्चर्स में अच्छा लगे तो, नहीं तो कोई भी एक्सरसाइज़ कर लो। तो ये सब करने से आपकी शक्ति दोबारा आनी शुरू हो जाएगी और फ़ेथ किसी बड़ी शक्ति पर विश्वास बढ़ाओ। भई आप सो जाते हो, तो ज़िंदा कैसे रहते हो? साँस कौन चलाता है आपकी? सोए हुए में। कोई शक्ति तो है, उस शक्ति को याद करो। जब हम सो जाते हैं, तो ये जो बाहर की मेमोरी है खत्म हो जाती है। जागते ही कैसे हमें याद आता है? एकदम जागते ही कैसे याद आता है कि अरे! अच्छा आज तो सोमवार है और आज तो मुझे बैंक भी जाना है। वो याद पहले कहाँ थी? कोई शक्ति है, किसी बड़ी शक्ति पे विश्वास ज़रूर कीजिए और जीवन में कोई पैशन ढूँढिए। क्या करना चाहते हो? फालतू पढ़ाई मत कीजिए। क्या क्या चीज़ है जिसके पीछे आप दीवाने हो सकते हो? पैशन उसको बोलते हैं। नहीं है तो ढूँढो, अलग-अलग चीज़ें ट्राई करो ज़रा-ज़रा करके। कोई चीज़ थोड़ी-सी भी अच्छी लगती है, ट्राई करो। तो इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखोगे, तो दोबारा से आपकी शक्ति वापस आना शुरू होगी, 1-2 दिन में नहीं। 1-2 दिन में नहीं, आपने शरीर को बर्बाद किया, कई सालों का रिज़ल्ट है ना ये। तो ये जो अब दोबारा शक्ति आ रही है, उसमें भी टाइम लगेगा। तो आप ठान लो, तो ये रास्ता